हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2। तो बच्चों मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 2x2। मतलब टोटल इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे ना। हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन होगा A11, A12, A21, A22। कहीं से 4 एलिमेंट आ जाए तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ये 4 एलिमेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए A11। A11 कैसे निकलेगा बच्चों? इसमें I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 रखेंगे। I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 रखिए का होल स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा बच्चों? 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। नेक्स्ट A12 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। कितना बच्चों? 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2। नेक्स्ट A21 तो 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2। कितना बच्चों? 2 to 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8। और लास्ट A22 तो ये जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। कितना बच्चों? 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 18। तो ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 और 18। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों? इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो इक्वालिटी। मैंने आपको इक्वालिटी डिस्कस किया कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे? जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x प्लस वाई जो होगा वो 4 के बराबर होगा, x माइनस वाई जो होगा वो 7 के बराबर होगा। सॉरी, x माइनस वाई 0 के बराबर होगा और 2x प्लस z 7 के बराबर होगा और 2z प्लस w 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? अब सॉल्व कर लेंगे ना। अब ये दोनों को सॉल्व, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 4। x हो जाएगा बच्चों 2। x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे x का वैल्यू 2। तो 2 इंटू 2 प्लस z इक्वल टू 7। तो z का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3। और x मिल गया बच्चों। y यहां से 1 में y का वैल्यू भी आ जाएगा 2 और z 3। और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे z इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 10। तो w आ जाएगा बच्चों 4। तो x आ जाएगा बच्चों 2, y आ जाएगा 2, z आ जाएगा 3 और w आ जाएगा बच्चों 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लें बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ एंट्री 0 और 1। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3x3। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो टोटल कितना एलिमेंट होंगे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में। मुझे कितना मैट्रिक्स बन सकता है ये बनाना है। उसमें हमको एलिमेंट्स क्या यूज करना है बच्चों? 0 और 1। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही यूज करना है। और जितना भी मैट्रिक्स बनेगा इससे वो सारा हमको मैट्रिक्स का संख्या बताना है। तो बच्चों
जो बच्चे पीएनसी पढ़ चुके हैं वो बच्चे जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा समझेंगे। बच्चों काउंटिंग रूल कैसे होता है बच्चों? काउंट करने का तरीका दो तरीका से होता है बच्चों। एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है बच्चों एडिशन रूल। बच्चों कोई काम है W, और W को करने का मेरे पास यदि n तरीका है, W1, W2 और WN। W1 को करने का तरीका A1 वेज, W2 को करने का तरीका A2 वेज और WN को करने का तरीका AN वेज है। W1 को हम A1 तरीका से कर सकते हैं, W2 को A2 तरीका से कर सकते हैं और WN को AN तरीका से कर सकते हैं। बहुत गौर से सुनना बच्चों, यदि वर्क का सारा पार्ट करने पर यह काम कंप्लीट हो तो सारा तरीका को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। और कोई एक पार्ट कर देने से, इसका कोई एक पार्ट कर देने से W कंप्लीट हो जाए तो एडिशन रूल यूज होगा, सारे तरीका को ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है बच्चों कि नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लिकेशन रूल में वो हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू AN वेज। सिमिलरली एडिशन रूल कहता है कि नंबर ऑफ वेज होगा A1 प्लस A2 प्लस AN वेज, होगा ना बच्चों? अब इसको यूज कैसे करना है इस प्रॉब्लम में वो समझते हैं। मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मेरा वर्क क्या है W, मैट्रिक्स बनाना। और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसको कितने पार्ट में बांटे हैं? A11 को भरना, A12 को भरना, A13 को भरना और A33 को भरना, 9 एलिमेंट्स को भरना। ठीक है ना बच्चों? अब W1 को A11 को भरने का कितना तरीका है बच्चों? दो तरीका होगा ना, 0 या 1। इसको भी भरने का कितना तरीका होगा? 0 या 1। इसको भरने का कितना तरीका होगा? 0 या 1। सभी को भरने का कितना तरीका होगा बच्चों? 0 या 1। यानी नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा बच्चों? वर्क का सारा पार्ट करने पे काम कंप्लीट हो, कोई एक पार्ट करने से काम कंप्लीट होगा। कोई एक एलिमेंट भरेंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगा? नहीं ना, सारा एलिमेंट भरना होगा ना। तो इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2 और लास्ट वाले को भरने का तरीका 2। कितने टाइम्स बच्चों? 9 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का पावर 9। तो ये एक प्रॉब्लम आंसर समझ में आ गया। यहां पे थोड़ा पीएनसी यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y। एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2x माइनस वाई मैट्रिक्स और 2y प्लस x मैट्रिक्स, और इसको सॉल्व करके मुझे बच्चों क्या निकालना है? x मैट्रिक्स निकालना है, y मैट्रिक्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मुझे y का कोफिशिएंट कितना है? -1। यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, क्या होता है बच्चों? तो 1 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 4x माइनस 2y प्लस 2y प्लस x। और किसी मैट्रिक्स में, आरएचएस क्या है? मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना। एक स्टेप लिखते हैं। और ऐड किसमें करना है? क्वेश्चन नंबर 2। किधर हटाते हैं बच्चों? तो बच्चों ये 2y कैंसल आउट, एलएचएस कितना? 5x। कितना आएगा बच्चों? किसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसमें सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना ना, ये तो सीख चुके हैं हम लोग। कितना आएगा? 3 2 6 माइनस 6 0 6 6 4, और इसको ऐड कर देंगे 4 1 5 -1 4 -4।
दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता है ना बच्चों, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, तो ये ऐड होगा इसके साथ। तो 6 और 4 कितना बच्चों 10, ये 5, माइनस 6 और 1 कितना माइनस 5, 5, 5, 10, 0। एक्स मैट्रिक्स कितना 1/5, 10 माइनस 5, 5, 5, 10, 0 कितना है बच्चों। किसी मैट्रिक्स पे 1/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1, 1, 2, 0, 2 माइनस 1, 1, 1, 2, 0। एक्स निकला। अब हमको वाई भी चाहिए। वाई कहां से निकलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से वाई मैट्रिक्स कितना आएगा बच्चों 2x, 2x माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 माइनस 1, 1, 1, 2, 0, 2x और माइनस दिस मैट्रिक्स 3 माइनस 3, 0, 3, 3, 2। यहां लिखते हैं बच्चों, तो y मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 माइनस 2, 2 और 2, 4, 0 और माइनस कहां से करना है बच्चों 3 माइनस 3, 0, 3, 3, 2। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एडिशन का यूज कर लिया, स्केलर का मल्टीप्लाई यूज कर लिया। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 3 गया 1, 3 ये प्लस 3 हो जाएगा 1, 2, 2 में से 3 गया माइनस 1, 1 और माइनस 2। ठीक है, नोट करना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशंस। x और y का वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, जैसे हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन देखे, एक मैट्रिक्स का इक्वेशन है। और ये एलएचएस में देखिए तो बच्चों दो मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लीकेशन ना, और आरएचएस में एक मैट्रिक्स है। पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझाया है बच्चों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले ऑर्डर मार्क कीजिए, 2, 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप बोलोगे यस, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर आ गया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होके आएगा उसका ऑर्डर 3/2 है, इसलिए आरएचएस में भी कितना दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो आपको एलएचएस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और आरएचएस से इसको इक्वेट करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या रूल बताया है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड होगा y से, तो यहां आएगा बच्चों 3y माइनस 2x। आ रहा है करने, यहां कितना आएगा बच्चों 3y माइनस 2x, 3y बस 3y और यहां भी 3y, 2y प्लस 4x और यहां भी बच्चों 2y प्लस 4x। तो सारा मेरे काम का नहीं है। अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो ये बराबर होगा इसके, ये तो करने से कोई फायदा नहीं, ये तो इक्वालिटी, और ये बराबर होगा इसके। तो दो इक्वेशन आएगा बच्चों। तो पहला इक्वेशन कितना आएगा 3y माइनस 2x इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन आएगा बच्चों 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे बच्चों तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 से और ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो 6y माइनस 4x इक्वल टू 6 और 2y प्लस 4x इक्वल टू 10। तो ये कैंसल आउट, 6 to 8y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 2। y का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 3 into 2 minus 2x equal to 3,
तो 2x इक्वल टू कितना बच्चों, 3 2 6, 6 में से 3 गया 3, यानी x हो जाएगा 3/2 और y हो जाएगा 2, 3/2 और y हो जाएगा 2। सही है, नोट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x सो दैट इस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो बच्चों हमने बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फुलफिल करता है। तो आप पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले आपको ऑर्डर मार्क करना होगा बच्चों। तो हर एक मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर मार्क कीजिए। 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, पहले मैं चाहता हूं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और जो आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले हम 1x1 को छोड़ देते हैं और ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। आप बोलोगे यस पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम का संख्या इसके रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। आपको याद हो गया होगा बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो ऑर्डर कितने का आएगा 3/1, ये 3 और ये 1 यहां आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, मतलब 3 रो और 1 कॉलम होंगे, 3 रो और 1 कॉलम होंगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 और 1 4, 4 प्लस 2x, ये सबको करने आ रहा है। नेक्स्ट 0 5 5 प्लस x और नेक्स्ट 0 3 प्लस 2x, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम बोलोगे यस पॉसिबल है। इसका ऑर्डर 3 और आएगा 1/1, जो मल्टीप्लाइड होके आएगा बच्चों उसका ऑर्डर होगा 1/1, क्योंकि आरएचएस में भी तो सिर्फ 0 है, 0 का मतलब 1/1 है, 0 का मतलब 1/1 ऑर्डर का है। तो बच्चों ये जो आएगा कैसे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2x, ठीक है। x मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस x से, 5x प्लस x स्क्वायर और लास्टली 3 प्लस 2x। कितना आएगा बच्चों, ये क्वालिटी का आएगा ना, x स्क्वायर और 5 2 7 और 2 9, 9x और 4 और 3 7 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और दो मैट्रिक्स का बराबर होता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहां से x निकालने के लिए हम लोग क्वालिटी यूज कर लेंगे, श्रीधराचार्य रूल, -9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a दिया जाएगा बच्चों, -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 9 जा 81 28 बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा -9 प्लस माइनस 11 में से 8 गया 3 और 7 में से -9 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2। दिस इज द आंसर। तो आसान था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Prove that the product of matrices this and this is the null matrix when theta and phi differ by odd multiple of pi/2। बच्चों ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे ये दोनों का प्रोडक्ट को नल मैट्रिक्स के बराबर बताना है। व्हाट इज नल मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, लेकिन कब, जब थीटा और फाई का डिफरेंस, जब थीटा और फाई का डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2। बच्चों तो ट्रिगो पढ़ चुके हैं कि cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है बच्चों, जब थीटा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में ये बात आप जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2, sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, और tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। बच्चों
ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको नल मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है। तो बच्चों पहले हम लोग दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए 2x2 है ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है बच्चों। जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2x2 ऑर्डर का आएगा, यस और नो। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस cos थीटा sin थीटा cos 5 sin 5। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा cos 5 sin 5 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर 5। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे बच्चों cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर 5 अब प्लस sin स्क्वायर थीटा cos 5 sin 5। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे cos थीटा sin थीटा cos 5 sin 5 प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5। बच्चों कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये cos a प्लस बी होता है बच्चों cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b, और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब क्या करते हैं बच्चों, इस मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं cos थीटा इंटू cos 5, cos थीटा इंटू cos 5। तो cos थीटा इंटू cos 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो cos थीटा माइनस 5 कंपाउंड एंगल। इसमें से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, cos थीटा sin 5, cos थीटा sin 5, तो क्या बचेगा बच्चों cos इंटू cos b sin इंटू sin b, यहां भी बचेगा cos थीटा माइनस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं sin थीटा cos 5, sin थीटा cos 5, तो क्या बचेगा बच्चों sin थीटा और cos 5, cos इंटू cos भी sin इंटू sin भी, cos थीटा माइनस 5, थीटा माइनस 5, और लास्ट वन sin थीटा sin 5, sin थीटा sin 5, तो यहाँ भी बचेगा cos थीटा माइनस 5। बच्चों यदि cos थीटा माइनस 5 जीरो कब होगा, जब थीटा माइनस 5 हो जाए ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, यानी थीटा माइनस 5 यदि ऑड cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए थीटा माइनस 5, तो ये cos थीटा माइनस 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर। तो नोट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, तो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर मतलब ए बी प्लस बी ए नल मैट्रिक्स। कभी भी 2ab यूज नहीं करेंगे, जब कॉम्पिटेटिव होगा तभी 2ab यूज करेंगे। यानी गिवन में क्या दिया है बच्चों की ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे बच्चों की ए बी प्लस बी ए जो होगा बच्चों वो होगा नल मैट्रिक्स, यानी ए बी होगा बच्चों माइनस ऑफ बी ए। एक जगह वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी की जगह a1 b माइनस 1 माइनस, और फिर बी की जगह a1 b माइनस 1 और a की जगह 1 माइनस 1 2 माइनस 1। ये करने आ रहा है बच्चों। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, फटाफट करते हैं। कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे a माइनस बी 1 और ये 1 2 2a माइनस बी, और यहां से बच्चों 2 और 1 3। चलिए नेक्स्ट, a प्लस 2
-a-1 b -2 और -b + 1। ये माइनस सब में जाएगा ना बच्चों, एक लाइन में लिखते हैं a - b 2 2a - b 3 -a - 2 a + 1 -b + 2 b + 1। दो मैट्रिक्स का बराबर होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। मतलब a - b होगा -a - 2 के, a + 1 होगा 2 के, 2a - b होगा -b + 2 के और b - 1 होगा 3 के। यहाँ से b का वैल्यू आ गया बच्चों 4 और a का वैल्यू आ गया 1। a आ गया 1 और b आ गया 4। तो क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? a1 b4 -3 कर रहा है इसको भी, और इसको कर रहा है a1 2 -2 और इसको भी कर रहा है। तो इस तरह से आंसर जाएगा a1 और b 4। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। कॉम्प्लेक्स रिलेट किया है। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, जानते हैं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होता है 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 और ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों 1। 3 से ज्यादा का वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसमें मुझे ओमेगा का पावर चाहिए बच्चों 10, तो क्या करेंगे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 1 के बराबर होगा। मुझे निकालना है ओमेगा का पावर यदि 100 है ना बच्चों, कितना होगा 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों। तो ओमेगा ए का पावर मुझे निकालना है 100। ए क्या है बच्चों ओमेगा 0 0 ओमेगा। ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मुझे चाहिए ए का पावर 100 ना, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के लिए वैलिड होगा। तो हम सारे पर पावर 100 कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट पे पावर 100। लेकिन वैलिड किसके लिए है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और ओमेगा का पावर 100 कितना ओमेगा, तो यहां जाएगा बच्चों ओमेगा 0 0 ओमेगा। फिर से कितना आ गया बच्चों, यही आ गया ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मैट्रिक्स X so that X into this matrix equal to this matrix। तो बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स X हमको ढूंढना है जिसको यदि हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना। पहले ऑर्डर मार करेंगे, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस X मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो X मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना बच्चों बोर्ड में। इस मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या इसके रो के बराबर होना चाहिए, मतलब इसका कॉलम कितना आएगा बच्चों 2, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यहां पे क्या बचता है, यहां से जो आएगा वो, और इसका लास्ट वाला यहां बचता है 3, यहां बच चुका है, मतलब यहां कितना आएगा 2। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कि X मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2/2। तो X मैट्रिक्स हम लोग को जनरल मान लीजिए ABCD, कोई 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेंगे ABCD। अब इस X मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक मैट्रिक्स आएगा -7 -8 कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है बच्चों, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता। मैं आपको डिवीजन ही पढ़ा 2 4 6। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों LHS में कितना बच्चों A + 4B, A + 4B, फिर ये इससे 2A + 5B, फिर ये इससे 3A + 6B, नेक्स्ट C + 4D, नेक्स्ट 2C सबको कर लें 5D, 3C + 6D, नेक्स्ट
-7 -8 -9 2 4 6। दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, यानी a प्लस 4b किसके बराबर होगा बच्चों? -7। 2a प्लस 5b किसके बराबर होगा बच्चों? -8। और c प्लस 4d किसके बराबर होगा बच्चों? 2। और 2c प्लस 5d किसके बराबर होगा बच्चों? 4। ये भी बराबर होगा, लेकिन यूज नहीं है, दो अननोन तो दो इक्वेशन काफी है। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a भी आ जाएगा, और ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो c d आ जाएगा बच्चों। तो a और b का वैल्यू कितना होगा बच्चों? a और b का वैल्यू कितना होगा? सॉल्व कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, और ये 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट, कितना? 3b इक्वल टू 6 -6, b इक्वल टू -2। ए कितना बच्चों? तो a आ जाएगा -7 और -4 इंटू -2, -7 प्लस 8 कितना बच्चों? 1। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, माइनस माइनस कैंसल आउट, d आ गया बच्चों 0। तो 0 करेंगे तो c कितना? 2। ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? ए मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, ए का जाएगा 1 -2 2 0। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो ए का पावर n चाहिए मुझे, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। a इंटू ए कितना आएगा बच्चों? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज ए स्क्वायर बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों को ट्रिगो भी यूज करना है। ट्रिगो का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा कितना होता है बच्चों? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा कितना होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? कॉस 2 थीटा। ये कितना बन जाएगा बच्चों? साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। मैंने जब स्क्वायर किया तो थीटा की जगह 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा हो गया। तो जनरलाइज कर देते हैं बच्चों कि a का पावर n कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर होगा कॉस n थीटा साइन n थीटा करके देख लीजिएगा, माइनस साइन n थीटा और कॉस n थीटा निकल गया। अब 1 बाई n इंटू ए का पावर n कितना? 1 बाई n से सब में मल्टीप्लाइड होगा, तो ये जाएगा 1 बाई n कॉस n थीटा 1 बाई n साइन n थीटा माइनस 1 बाई n साइन n थीटा 1 बाई n कॉस n थीटा। अब क्या लगाना है बच्चों? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a का पावर n बाई n। इसमें सारे एलिमेंट में लिमिट लगेगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos n थीटा बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin n थीटा बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस sin n थीटा बाई n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos n थीटा बाई n। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा किसके बीच लाई करेगा? -1 से 1 के बीच। एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा।
तो ये न्यूमरेटर फाइनाइट फाइनाइट बाई इंफिनिटी कितना बच्चों 0 0 0 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेशल मैट्रिसेस।